माता की जय, भारत माता की जय। वाह 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 वाह। मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के हैं ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और ख़ासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुँचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का, बट इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। हम सिर्फ 76 साल पुराने देश है या 76 साल नए देश हैं और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूँ। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहाँ पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। ये चांद पे पहुँचने का, भारत की ऐतिहासिक जीत का, इसका जो श्रेय है ये सारे 140 करोड़ भारतवासियों जो हिंदुस्तान में रहते हैं और ना जाने कितने करोड़ भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं। आज सबका जो मस्तक है वो ऊपर हो गया होगा। कैन यू इमेजिन ए पर्सन, एन इंडियन वॉकिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे एंड एवरीबडी एल्स लुकिंग एट हिम कि वाह, ये जा रहा है वो भारतवासी, ये जा रहा है वो हिंदुस्तानी जिसका मुल्क, हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ में लैंड किए हैं। तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु लैंडेड देयर। आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी मूव्ड। जब ये हुआ आज से अभी से थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, तो तब तो मेरी आंखों में आंसू थे। अभी मैं अपने आप को ज़रा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑफिशियल माइक के सामने हूँ। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। हमने देखा 15 मिनट से तालियां बजा रहे हैं आप टीवी के सामने बैठ के, बहुत खुश हैं। हाँ सर, तालियां तो ज़िंदगी भर बजेंगी। ये क्षण जो है हर भारतवासी को याद रहने वाला है क्योंकि आज 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने, ऐसे किसी भी यंत्र के सामने बैठे देख रहे होंगे और वो अभी भी टीवी चल रहा है और खुशियां लोग मना रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। ये इस खुशी का जश्न कब तक चलता रहेगा? ये वाकई ऐतिहासिक है, वाकई हिस्टोरिकल है। और ये तालियां जो हैं ये दिल की धड़कनें हैं। हालांकि हाथों से बज रही हैं मगर जो दिल में धड़कनें हो रही हैं वो हर धड़कन जो कह रही है वो छाती कितनी, वाकई उनकी छाती जो है कितनी चौड़ी हुई होगी, कितना उनको गर्व महसूस हो रहा होगा उन सब देशों के लिए। ही रिप्रेजेंट्स अस, ही रिप्रेजेंट्स सो मैनी इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली पीपल लिविंग इन इंडिया। उनके लिए गर्व की बात है। उनके साइंटिस्ट कैसे पहुँचे और इस बार एक अजीब सा जोश था कि 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि हे भगवान, हे भगवान। मैंने इतने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाले हैं, टच वुड, थू थू। जो मेरी माँ मेरे माथे पर काला टीका लगाती थी बचपन से आज तक, वो हम सब लोग कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री, जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर खड़े हैं और कितने साधारण किस्म के लोग हैं और आज सबकी मेहनत रंग लाई है। आपने घर में पूजा भी किया सुबह? मैंने सुबह पूजा की और मैं आमतौर पे भगवान से बहुत ज़्यादा मांगता नहीं। मैं कहता हूँ जो भगवान आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से में दे दो। आज मैंने भगवान से मांगा कि भगवान, चंद्रयान 3 जो है हमारा मून पर लैंड कर जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब भगवानों को याद कर लिया मैंने और सब घंटियाँ वंटियाँ सब जगह बजा दी, सब धूप अगरबत्ती सब मंत्रोच्चारण कर दिए और अभी मैं बहुत खुश हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से
हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं। और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं, हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा, और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय।